कल हम देखे थे कि प्राण का उपासना करते हुए भूषण जी कैसे उसी मेथड को अपनाए हुए उसी तरीके से निर्मलता को प्राप्त हुए, अति पवित्रता निष्कलंकता को प्राप्त हुए और चित्त की शांति कैसे हो गई और धीरे धीरे से और क्रम धीरे धीरे और अपनी अपनी प्रयास से स्व प्रयास, दूसरे के प्रयास के ऊपर निर्भर नहीं रहे। गुरु कर लेंगे और मेरे को समाधि लग जाएगा, ये उनके मन में कभी नहीं रहा। सत्यपात कर देंगे गुरु जी। भूषण जी कभी ऐसा नहीं सोचे। जो ना कमाई वो सही सलामत हम उसका उपभोग कर सकते हैं। दूसरे के कमाई के ऊपर जो अपना हक जमाता है वो चोर है। का कमाई के ऊपर तुम हक जमाओगे, सही बात है। अपने बाप की कमाई तो बनता है, बाप तो बाप मान जब तो बाप का जबरदस्ती उसको छीन लोगे। बाप का कमाई तुम्हारा है तो अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। हाँ, बाप तो अपनी जगह है, गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देव है। चलो गुरु को बाप मान लो, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें अगर मान लिया तो फिर शक्तिपात कर दो करके भी। पिताजी तुम्हारे संपत्ति मेरे नाम पर कर दो, कोई कहता शर्म नहीं आता। तुम्हारा तो है, ये अरे तुम्हारे तो है ही। अगर तुम अपने मानते हो आएगा, अपने अपना पाएगा। शक्तिपात मेरे नाम पर कर दो पिताजी, कहीं ऐसा कोई कहता है क्या? चलो हम लालची हैं, डकायत हैं, चोर हैं, दूसरों के धन के ऊपर नजर लगाए बैठे हैं। इसीलिए गुरु जी अपना है तो कुछ बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाएगा। हे महामुने आज करें भूषण जी, बासिर जी को संबोधन करें। हे महामुने, मैं इस प्राण दृष्टि का अवलंबन कर दृढ़ता पूर्वक अवस्थित रहता हूँ, डगमगाता नहीं अपने स्थान से, अचल, बिल्कुल अचल महामेरु के माफी मैं अपने स्थिति में दृढ़ पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक वो प्राण दृष्टि का अवलंबन करके मैं अवस्थित रहता हूँ। इसीलिए सुमेरु पर्वत के विचलन से भी विचलित नहीं होता। सुमेरु
कभी लय को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मैं कभी डगमगाता नहीं। निमेष के अंश, वो आंख पलक पड़ा जितना समय लगता है उसको निमेष कहते हैं, और उसका एक सेकंड भी नहीं लगता, सेकंड मान लो, उसका भी अंश भी इतने कम समय के लिए भी मैं कभी विचलित नहीं होता हूँ। ब्रह्मांड जाते या बैठते, जागते या सोते तथा स्वप्नानुभव करते, किसी भी अवस्था में मेरी आत्मा में यह उत्तम समाधि विचलित नहीं होती। मैं हमेशा समाधि में रहता हूँ। इसको कहते हैं सहज समाधि। ज्ञानियों का जो सहज समाधि हम बोलते रहते हैं, वो इसी स्थिति को बोलते हैं। उस स्थिति में रहता हुआ वो दुनिया के काम करते रहते हैं, नहीं करवा भी रहते हैं, करता हुआ भी नहीं है। हे ब्राह्मण, मैं जाते या बैठते, शरीर का चलनशीलता तो है, आना जाना शरीर का होता है, मेरा आना जाना नहीं होता है। और सोना जागना ये शरीर का धर्म है, शरीर अपना धर्म करेगा, उससे मेरा लेना देना कुछ नहीं होता है। मैं कभी सोता हूँ न कभी जागता हूँ। क्यों, कैसे नहीं सोते हो, कैसे नहीं जो जागते हो? प्राण का आप अवलंबन कर रहे हैं तो प्राण का जब गति है तो आप कहते हो मेरा आना जाना नहीं होता है, हैं? फाफा मारते हो क्या? नहीं समझे नहीं मैं जो बोला। भूषण जी कहते हैं, मैं कहा प्राण अपान का अवलंबन करके उसके जो संधि में हमेशा रहता हूँ, संधि कंटिन्यूअस है, ये भी समझाए थे। संधि में कोई व्यवधान नहीं है। हाँ जी, संधि तो संधि है, संधि कंटिन्यू होता है और उसमें ध्यान करता हूँ। प्राण का बस हो गया, इसलिए मेरा आना जाना प्राण का होते हुए भी मेरा नहीं है, और मेरा सोना जागना ये भी नहीं है। सपना और उसका यादगारी ये भी नहीं है। और मेरी आत्मा में वह उत्तम समाधि विचलित नहीं होती है। आत्मा स्थिर रूप से हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित है। तो फिर ये शरीर कैसे काम करेगा? क्या शरीर अपनी इच्छा से कर सकता है? अगर शरीर अपनी इच्छा से कर सकता है तो मुर्दा क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं उठता है, क्यों नहीं चलता है? शरीर तो है, क्यों नहीं पूछते? अरे क्रॉस क्वेश्चन करो तब तो मजा आता है। शरीर अपने आप करता रहता है, मेरा लेना देना कुछ नहीं। तो ठीक है, शरीर करेगा, तो शरीर का कोई करने के लिए कोई ताकत है क्या, हासियत है क्या? की आधारभूत चेतना है, शरीर की आधारभूत प्राण, प्राण की आधारभूत चेतना। बिल्कुल जैसे प्राण का आधार चेतना हुआ, वैसे शरीर का आधार प्राण, प्राण का आधार चेतना हुआ। प्राण नहीं होने से शरीर कुछ नहीं कर सकता है।
शरीर तो मुर्दा है और शरीर कुछ नहीं करता, उसमें प्राण घुस करके सब कुछ करता है। इसको पहले से हम देख लिए। जैसे मान लो एक खिलौना, उसमें बैटरी लगा हुआ है, तभी तो बैटरी को रिमोट से चलाओगे तभी वो खिलौना चलेगा, नहीं तो उसका क्या हासियत है कि वो चल पड़ेगा। प्राण तो स्वामी जी रहता है उसमें, प्राण रहता है पर क्रियाशील नहीं रहता है, मन नहीं रहता है। हाँ, सब कुछ इकट्ठे। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी था, डिस्टर्ब हो गया। हाँ, और कोऑपरेशन में बाधा पड़ गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी बोले हम, शरीर, प्राण और मन, ट्रायंगुलर फोर्स। हाँ, ट्रायंगुलर फोर्स। तो शरीर के साथ इंद्रियां हैं और इनके साथ फिर मन है, और इधर शरीर के साथ प्राण भी है, प्राण के साथ मन भी है। ये ट्रायंगुलर फोर्स जो है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सहभागिता से क्रियान्वयन होता है, एक नहीं कर सकता है। जो सूक्ष्म मन था, सूक्ष्म मन, चित्त, मन तो कुछ नहीं है। मन का असली स्थिति बुद्धि, बुद्धि की असली स्थिति चित्त है। पेड़ तो आज है कल मर जाएगा, लेकिन बीज हमेशा है, बीज रहा। तो उसी को चित्त बोलते हैं। वो चित्त और प्राण का जो सूक्ष्म अंश वो, और जो पंच तन्मात्रा और अहंकार को लेकर के जो सूक्ष्म आत्मा, सूक्ष्म शरीर, वो इस स्थूल शरीर को छोड़ करके चले जाता है, उसी को मृत्यु कहते हैं। शरीर का तो वासांसि जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। शरीर जैसे हम शरीर के लिए कितने नया कपड़ा पहन लेते हैं, पुराने फेंक देते हैं, ऐसा जीव के लिए शरीर एक कपड़ा के बाद वो शरीर को कितना बदल देता है, कितने बदल देता है। और तुम्हारे इतनी बड़ी शरीर में फुटी है, जो फुटी है, कितने फुटी है, 7 फुटी। इतना बड़ा शरीर के अंदर जो हमारे सूक्ष्म मन, सूक्ष्म प्राण और सूक्ष्म चित्त है, वो एक छोटी सी 1 मिलीमीटर की एक कीड़े के अंदर भी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इस ढंग से वो जो शरीर मृत हो जाने से वो काम नहीं कर सकता है। हमारे समझ में जो मरना मतलब प्राण नहीं रहता है, प्राण तो रहता है लेकिन स्थूल रूप से कार्यशील के रूप में, कार्यकारी के रूप में नहीं रहता है। जैसे मान लो कि बेलून जो गुब्बारा है, गुब्बारा को कैसे तुम बनाते हो, कैसे बनाते हो गुब्बारा को? फूंकते हैं, या नहीं तो पंप से फट जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मुंह से फूंक लेते हैं। मुंह से फूंक के मान लेते हैं गुब्बारा बन गया, वो टूटा हुआ रहता है, और उसको मुंह से फूंक करके बना दिए, कुंभक बन गया। कुंभक बन गया। अच्छा, तो उसको जब हवा तो भरना है, नाक से हवा भर करके बना दोगे।
मतलब सूक्ष्म और स्थूल का अभी समझ में आ रहा है। मुंह से जोर से फूंकेंगे तभी जा करके वो गुब्बारा बनेगा, नहीं तो सिकुड़ जाएगा। नाक से फूंक से नाक का सांस से वो नहीं हो सकता है। गति चाहिए। हाँ, गति और ताकत चाहिए, चेष्टा जो है। तो शरीर मरने के बाद वो प्राण नहीं रहता है जो इसको चला रहा था। प्राण तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, प्राण का अभाव कहीं नहीं है, लेकिन वो जो चेष्टा प्राण का था वो नहीं रहता। इसलिए कहा प्राण चला गया, मोटा हिसाब से बोलता है प्राण चला गया। प्राण चला गया तो मेरा तो ये हमेशा यही सवाल है, प्राण चला गया तो उस शरीर का मांस सड़ेगा, छोड़ दो ऐसे ही सड़ेगा। अच्छा, सड़ जाने के बाद इसमें क्या होता है? कीड़े पड़ेंगे। कीड़े के अंदर प्राण कहाँ से आया? जब प्राण नहीं था, आया कहाँ से? प्राण रहता है, सूक्ष्म रूप से रहता है, सब जगह पर है, सब जगह पर है, प्राण का अभाव कहीं नहीं होगा। जैसे आपका आकाश सर्वगत है, सब जगह पर है। घड़ा टूट गया तो आकाश का कुछ नहीं होता। हवा भी सामने जैसे शांत है, लेकिन है तो पेड़ का पत्ता नहीं हिल रहा है, पता नहीं चल रहा, लेकिन हवा है तो। हवा तो है ना, पता नहीं हिलने से क्या हुआ, हवा तो है ना। हिलने से महसूस होता है, चला गया। अरे हिल गया तो तूफान हम बोलते हैं, पेड़ उखड़ गया, हवा चलेगा तो पेड़ उखड़ भी जाएगा। तो उसमें कम ज्यादा का, सूक्ष्म और स्थूलता का सवाल उठता है, उसको इसी ढंग से समझना। हर वक्त हर समय मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये संसार एक सूक्ष्मता का स्थूलता में परिवर्तन का नाम, इसको कभी नहीं भूलना। संसार क्या चीज है? तुम्हारे जो दृश्य जगत है वो कैसा है? सूक्ष्मता स्थूलता में परिवर्तित होना, वही संसार का परिवर्तन होता है। संसार का, प्रकृति का जो परिवर्तनशीलता है उसको इस भाषा में समझो। सूक्ष्मता स्थूलता में हर वक्त परिवर्तन होता है, और इसी को अगर समझ गया और पकड़ कर रख लिया मन में, सारे शंका दूर हो जाता है। इसी का नाम सूक्ष्मता स्थूलता में बदलने का नाम, एक शक्ति दूसरे शक्ति में बदलना, उसमें फ्रीक्वेंसी बदल जाता है, ये तो होता है। मैग्नेटिज्म अगर इलेक्ट्रिक में बदलेगा या इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट में बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी बदलता है, बाकी वो वेव्स तो वही रहेगा, वेव्स का फ्रीक्वेंसी बदलेगा, इतना ही होता है। वायु और जैसे हम क्या कहते हैं, मलय पवन, मलय पवन, तूफान, झड़ तूफान और बवंडर है, अंतर क्या है? एक ही चीज है, उसमें थोड़ा उसका जो गति, मतलब उसका जो कंपन में परिवर्तन है, कंपन में कम ज्यादा दिन तो है, शुद्धता स्थूलता में अंतर है। छोटे छोटे कणों के मिला के सॉलिड हो गया। बर्फ को पानी बना दो, पानी को भाप को ठंडा करके पानी बना दो,
बस वही तरीका। सारे सारे समस्या इसी ढांचे में डाल दो, फटाफट हल हो जाएगी। जितने तुम्हारे पास जो समस्या है उसका उत्तर यहीं पर है। एक प्रिंसिपल को पक्का पकड़ लो, चलनशीलता, परिवर्तनशीलता, सूक्ष्म में सूक्ष्म स्थूल में बदलना अथवा एक अनेक में बदल जाना, एक अनेक में बदल जाना और अनेक के अंदर एक का दिखना, ये सब एक ही चीज है। और ये प्रकृति का अथवा माया का अथवा ये सृष्टि का सूक्ष्म मौलिक रहस्य है, मौलिक। तो इस ढंग से वो कह रहे कि मैं नहीं होता हूँ। और दूसरे थोड़ा अगर आंतरिक बदल देंगे तो सिद्धांत मतलब के साथ मैं नहीं रहता, शरीर है लेकिन शरीर के साथ मेरा संबंध नहीं। जैसे निरंतर विनाशशील अति चंचल इष्ट और अनिष्ट स्वरूप इन जागतिक अवस्थाओं में मैं किसी प्रकार के बिना विक्षेप के दृढ़ता पूर्वक स्थित रहता हूँ। अपना स्थिति को वो स्पष्ट करता है, दृढ़ स्थिति। वो दृढ़ स्थिति में विनाशशीलता नहीं है। विनाशशीलता मतलब चंचलशीलता। विनाशशील मतलब एक विनाश होगा तो दूसरा तैयार होगा। उसी का नाम गति है, उसका नाम प्रगति है, विकास जिसको कहते हैं। विकास ऐसा नहीं होता है, विकास पहले एक नष्ट होगा तो दूसरा पैदा होगा। परिवर्तन, विकास परिवर्तन को ही कहते हैं। और वो विनाशशीलता संसार है, विनाशशील है, क्षण भंगुर नाशवान। ते काढला नाही तू बैट आप लोग किसी माइक्रोफोन पे नहीं चले जाइए, आवाज आ रही है। सुहासिनी अति चंचल, ये जो परिवर्तनशीलता संसार में देखा जाता है यह इतनी चंचल है कि उसको पकड़ा नहीं जाता है। उसमें मन से भी और चंचल है, इसलिए मन उसको देख नहीं पाता। मन तो परिवर्तनशील है ही, मन से भी और तीव्र गति से संसार परिवर्तन हो जाता है और उसको दूसरे भाषा में भी हम समझ सकते हैं। मन ही संसार है और मन परिवर्तन जिस ढंग से होता है वो खुद को परिवर्तित हुआ देखता नहीं, इसलिए वो बाहरी जगत का जो
परिवर्तनशीलता उसको वो समझ नहीं पाता। मैं जैसे मेरे को पूरा नहीं देख पाता हूँ, मैं मुझे कैसा देखूंगा, मैं अपने सामने तरफ से थोड़ा बहुत कुछ को देखता हूँ, अपना शरीर को। अगर मैं शरीर हूँ, मेरे पीठी को कौन देखेगा? मैं थोड़ी देख पाऊंगा। इसी ढंग से मन को नहीं देख पाता है, और मन का चलनशीलता, चंचलता मन के ऊपर जाने से दिखाई पड़ता है। मन के ऊपर कैसा जाया जाता है? मन जब स्थिर हो जाता है तभी तो उसके ऊपर जाएंगे। ऐसा क्यों? मन को स्थिर क्यों करना मन के ऊपर जाने के लिए? अरे घोड़ा जब दौड़ता है उसके ऊपर बढ़ जाओगे क्या? अरे घोड़ा को तो खड़ा करो, अरे खुद उसके ऊपर बैठोगे। मन को खड़ा कर दो तभी तो उसके ऊपर जाओगे, बैठोगे। मन तो एक मत वाला हाथी है, उसके ऊपर बैठना है, राजा बनना है। उसके ऊपर बैठोगे तो उसको खड़ा करो पहले, तभी तो उसके ऊपर बैठोगे। या फिर उसके बराबर दौड़ो, दौड़ करके फिर छलांग मारोगे तो कहीं गिर जाओगे तो दौड़ नहीं हाथ पैर टूटेगा। मन की गति ज्यादा, दौड़ नहीं पाएंगे। पवन से तेज गति कहाँ कहाँ दौड़ेंगे? अमेरिका पहुंच जाएगा, अभी हम तो यही खड़े हैं। इसीलिए खड़ा करो, हाँ? इसलिए मन को खड़ा करो, तभी चंचलता को देख पाओगे। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, स्पीडोमीटर है ना, गाड़ी में रहता है, और स्पीडोमीटर में क्या देखते हो? गाड़ी का स्पीड देखते हो ना। वो स्पीडोमीटर दौड़ता रहता है क्या? खड़ी होगी तभी देखेगी। जो खड़ा है वो चंचलता को देखेगा। आई समझ में? तो ये जो निरंतर विनाशशील, अति चंचल और इष्ट और अनिष्ट स्वरूप, ये जागतिक अवस्था है। जगत जो दिखता है, जगत का अवस्था दिखाई पड़ता है, तुम अवस्था को किसी ढंग से देखते हो, अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जगत परिवर्तनशील है, कोई कहता है जगत इंद्रिय गोचर है, इंद्रियों के द्वारा दिखाई पड़ता है। कोई कहता है जगत तो नाम में बटा हुआ है, जो नहीं है, रूप दिखता है उसका एक नाम होगा। कोई कहता है नहीं नहीं, जगत का ये जो चलनशीलता परिवर्तनशीलता दिखता है ना, मैं 3 रूप से देखता हूँ, कर्ता कर्म और क्रिया। ये तो जगत है, कर्ता क्रिया और कर्म, त्रिपुटी के रूप में मैं देखता हूँ। अच्छा, इस ढंग से अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कोई देखा ये संसार को मैं देखता हूँ इष्ट और अनिष्ट के रूप में, मैं कुछ चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ, ये तो देखता है। राग द्वेष द्वंद्व के रूप में देखता हूँ, कोई अच्छा होगा बुरा होगा, इष्ट होगा अनिष्ट होगा। अनिष्ट मतलब जो मेरे इच्छा नहीं है, इच्छा के विरुद्ध, और इष्ट इच्छा के अनुकूल, अनुकूल यही दिखता है। तो ये जो सारे दृश्य जगत तुमको दिखता है, कुछ भी जैसे भी देखना देखो, बदलता रहता है, उसमें स्थिरता नहीं। ये तो मानोगे ना, कैसे भी देखो। तो ये अस्थिरता के अंदर भी मेरा स्थिरता में कभी कोई बाधा नहीं आता है। और मेरी जो वृत्ति है
वो दृढ़ता पूर्वक स्थित रहता, चंचल नहीं होता, वृत्ति है ही नहीं। मेरी वृत्ति सदा अंतर्मुख रहती है। अंतर्मुख रहेगी तो बाहर जाएगा कैसे? जा नहीं सकता है। यानी मैं कभी तुच्छ बाह्य विषयों की स्पृहा नहीं करता। स्पृहा करना मतलब इच्छा, दिलचस्पी नहीं लेता हूँ। बाहर का चीजों को मैं कभी देखा नहीं और कभी मैं इसमें दिलचस्पी नहीं लेता हूँ। एकमात्र अपने स्वरूप से, अपने आत्मा ही मतलब स्वच्छंद, छंद मतलब बंध जाना, और स्वच्छंद अपने आप में बंध जाना। स्वच्छंद मतलब खुला, बंधना मतलब निर्बंध होना। जब मैं स्वतंत्र हूँ, छंद मतलब स्वतंत्रता भी है। स्वतंत्र हूँ मतलब स्वतंत्र हूँ, मेरे में मैं रहता हूँ, दूसरे मुझे प्रभावित नहीं कर सकता है, दूसरे से प्रभावित नहीं होता हूँ। दूसरे जो प्रभावित होगा वो दूसरे के अधीन हो गया। ये एक सूक्ष्म रहस्य। मैं बैठा हूँ, कुछ ध्यान लगा कर बैठा, और आप आए, जो जैसे चिल्लाए और हल्ला गुला के ऑफिस में गए और उधर से किसी के साथ झगड़ा करके चल दिया। मैं डिस्टर्ब क्या पता चलता है? आपका जो हल्ला वो मेरा हिस्सा से ज्यादा बलशाली है। इसको दूसरे भाषा में आप जैसे मान लो एक इधर कोई दीपक जल रहा है, यानी तो मान लो कोई जल रहा है और के पास के रख दो एक बर्फ का टुकड़ा, वो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा, धीरे गलेगा। उसे क्या समझ में आता है? अग्नि का प्रभाव से बर्फ प्रभावित हुआ, मतलब बर्फ का जो उष्णता है, अग्नि का उष्णता के साथ कमजोर होने से वो गल जाता है। प्रभाव दुर्बल के ऊपर सबल का प्रभाव होता है। ये अग्नि हमेशा जो है सारा तरफ बर्फ लगा दे, पूरा बर्फ में फेंके खाली ऑक्सीजन आता है तो भी इतनी शीघ्र जलती रहेगी। इतना ठंडा, बिल्कुल कोल्ड है, बिल्कुल कोल्ड है, क्योंकि उसका कितना तेज कितना सूक्ष्म प्राण है जी। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रभाव कौन किसको प्रभावित करता है, ये तो कोई महत्वपूर्ण, ये सारा संसार एक लड़ाई का मैदान है। इस लड़ाई हर दो और वो लड़ाई इसका हर इसको अगर मान के समझ जाओगे और इसको हमेशा दिल में रखोगे, ये रखो, तो इसमें बहुत सारे सवाल हल हो जाएंगे। पहला तो आपने बताया प्ले ऑफ एनर्जी, प्ले ऑफ एनर्जी तो पूरा रियल एग्जांपल है प्ले ऑफ एनर्जी। वही है। बलवान दुर्बल के ऊपर अपना आधिपत्य विस्तार करता है, प्रकृति का नियम है। बस हो गया। जो लड़ाई जहां पर दो के बीच में होगा, जैसे बलवान जीतेगा
निर्बल हारेगा। स्वामी जी के रिलेटेड प्रश्न है कि बलवान कैसे बना जाए, सबसे बलवान की कोई जीत ही नहीं सके। अच्छा, अब उसको आएंगे, ये रिलेटिव में है, जो यहाँ रिलेटिविटी नहीं हो सबसे बड़ा बलवान। वही सोचा था स्वामी, रिलेटिव में क्या बलवान है? रिलेटिविटी तो चेंज होता है, बलवान क्या और बलवान कोई बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आज जो बलवान है कल दुर्बल हो जाएगा। परिवर्तन है, एक फॉर्मूला के ऊपर दूसरा फॉर्मूला लग गया। सर्वशक्ति उसी को बोल सकते हैं जहाँ पे द्वैत नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। बिल्कुल। मैं एक सवाल, एक सूत्र आपको समझा रहा था ये कि बलवान का आधिपत्य, दबाव या प्रभाव निर्बल के ऊपर होता है, और इसी थ्योरी के ऊपर यह जब प्रकृति का मूलभूत नियम है, इसी के ऊपर देखो मन में जो हमारे आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति में हमेशा चलता है लड़ाई। देखो अपने को टटोल करके, अच्छा मन और बुरा मन में हमेशा चलता है, ये करूं ना करूं। एक भावना बोलता है कि करूं, जो शुद्ध मन है वो बोलता है मैं कर लूं। अशुद्ध मन बलवान हो जाएगा तो उसको दबा करके पाप कार्य कर। जब चोरी करने जाता दो कॉन्शियस होती है, तो बोलती है नहीं करो, दूसरी बोलती है करो, जो सबके मन में जो बलवान हो गया। और प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये दो भेड़ों के माफी लड़ते रहते हैं, दो भेड़ जैसे लड़ते हैं, दो बकरी जैसे नहीं। बकरी कैसे लड़ते हैं? उद अजाजुद्धे ऋषि श्राद्धे प्रभाते में घाड़म्बरम। कल हुआ था सुबह इतना तेजी से बारिश हुआ, वो बारिश के टाइम पर आकर के डॉक्टर साहब मुझे पूछते हैं, स्वामी जी ये हॉस्पिटल के स्टाफ पूछ रहे हैं आज हॉस्पिटल खुलेगा या नहीं खुलेगा, आवे या ना आवे। मैं कहा देख नहीं रहे हो इतना तेजी से बारिश सुबह हो रहा, एक आधा घंटा के अंदर सब खुल जाएगा, गारंटी। कल दिन भर कैसा धूप रहा। प्रभाते मेघाडम्बरम, सुबह का समय अगर जोर जोर से बारिश हो रहा है समझो वो दिखावटी है। रात का बारिश तो मान लेंगे, शाम का बारिश को मान लेंगे, लेकिन सुबह का जो जोर का बारिश होता है वो आडम्बर दिखावटी है खाली, वो कभी नहीं टिकेगा, कभी नहीं टिकेगा। तो अभी अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ की लड़ाई, प्रारब्ध पुरुषार्थ में ये सही हर वक्त लड़ाई चलती है। जो बलवान होगा वो जीत जाएगा। इसी के लिए मैं उदाहरण दे रहा था, दो भेड़ जैसे लड़ते हैं, दो बकरी जैसे नहीं। क्यों? बकरी दिखावटी करते हैं, वो खड़े होकर के सिर को ऊपर करके दो पैर में पीछे हट करके फिर आगे आएंगे, और जब करेंगे किसको कोई दर्द नहीं, दिखावटी होता है। लेकिन भेड़ जब लड़ते हैं ना, एक मारेगा तो आपका घुटना तोड़ देगा, हड्डी तोड़ देगा, इतना तेज लड़ाई होता है। इसलिए कहते हैं भेड़ लड़ाई का उदाहरण देते हैं। वो लड़ाई होता है या साथ चलते हैं प्रारब्ध पुरुषार्थ? साथ नहीं चलेंगे तो हर वक्त कैसा लड़ाई होगा। साथ तो चलेंगे तभी तो लड़ाई होगी। दो होंगे तभी तो लड़ाई होगी, वो साथ होंगे तभी। दो भाई पैदा हुए एक ही परिवार में तब तो लड़ते हैं आपस में, एक में कोई लड़ाई नहीं, एक में कैसा होगा? एक बच्चा बड़ा साथ चलते हैं, साथ चलते हैं। जो जिसको दबाया जब, जो जिसको जब दबाया अपना काम करके चलते, हर वक्त चलते रहते हैं। हर समय में आपका पुरुषार्थ होता रहता है,
और प्रारब्ध भी उसके ऊपर अपना प्रभाव जमाए रहता है। जो बलवान होगा वो दूसरे को दबा करके चले जाएगा, अपना काम कर लेगा। इसी ढंग से ये जो बलवान और निर्बल का उदाहरण एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालता है, एक प्रभावित तो होता है। ये मैं क्यों कह रहा था आप लोगों को, ये समझना चाहिए। अगर आपको बाह्य जगत से कोई बाधा विघ्न पहुंच रहा है, आप कमजोर है, अपना कमजोरी को स्वीकार करो और शक्ति को आहरण करो, शक्तिशाली हो, तब दुनिया को तुम जीत सकते हो। दुनिया को जीतने के लिए वो दुनिया के जो ठेकेदार है मालिक के साथ संधि कर लोगे, हाँ उसके साथ दोस्ती कर लोगे। जैसे भारत अभी अमेरिका के साथ दोस्ती करके चाइना को नाक में दम कर रखा है, ऐसे ही बलवान के साथ दोस्ती कर लो, फिर देखो निर्बल क्या कहेगा। ये राजनीति है। हाँ, गलवान में बलवान। अर्जुन के जैसे हाँ, कृष्ण के साथ दोस्ती कर लो। अरे कौरव कल के बच्चे क्या कर लेंगे। तो ये है सब तरीका। और जो अपने कमजोरी को मान लो, हो जाता है, वो दूसरे को दोष मत दो, तो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम डिस्टर्ब हो दूसरों से, दूसरों को कहते हैं क्यों हल्ला करते हो, क्यों अंदर तो इसी ढंग से इसको समझो कि ये हमारे जो काकाभूषण जी है ऐसा स्ट्रांग है कि दुनिया में कोई चीज हिला नहीं सकता है उनको, किसी से प्रभावित नहीं होते हैं, किसी से विचलित नहीं होते हैं, संसार उनको हिला नहीं सकता है। मेरी वृत्ति सदा अंतर्मुख रहती है, यानी मैं कभी तुच्छ बाह्य विषयों की स्पृहा नहीं करता हूँ। बाहर की दुनिया में मारो गोली, जाने दो खड्डे में, दुनिया में आग लगे, मेरा क्या है, सानों की। और जनक महर्षि जो काश में बैठे हैं, अध्ययन चल रहा है, अचानक 10,000 शिष्य बैठे हैं जंगल के अंदर। अचानक जंगल में लगी आग, चारों तरफ फैल गई, हवा चली, और जो ब्रह्मचारी लोग सब क्लास में बैठे थे उठ करके भाग रहे हैं, पीछे से चुपचाप भाग रहे हैं। उनका लंगोट जल जाएगा कहीं, झोपड़ी जंगल के अंदर जल रहा है, उनके लंगोट जल जाएगा, उनका वो जो छोटी सी एक कुछ 2 फूल लगाए थे पौधे जल जाएंगे, झोपड़ी जल जाएगा। भाग रहे उसको बचाने के लिए। आग फैलते फैलते जा करके नगर को घेर लिया और मिथिला नगरी आग के चपेट में आ गई। और देख रहे हैं मिथिला नगरी धू धू जल रहा है, लेकिन जनक बैठा है चुपचाप, जहाँ कोई नजर इधर उधर होता है,
आंख को आंख लगा करके गुरु जी के साथ बैठे हैं, प्यार से, कोई हिलना डुलना कुछ नहीं। जब सब अपने अपने झोपड़ी झापड़ी देख करके, लंगोट और कमंडल देख करके, बचा करके या जला करके आ गए तो सारी नगरी जल रहा देख करके जाके बोलते जी, गुरु जी बोलते हैं, जनक देखो तो तुम्हारी नगरी जल रही है, तुमको कोई परवाह नहीं, जब बचाओ। तो जनक ऋषि कहते हैं, मिथिलायाम प्रदग्धानि न मे किंचित लाभाला हो। अरे मिथिला नगरी जल कर खाक है, मेरा कोई हानि है, लाभ है, जलने दो। अभी वर्तमान मेरा कर्तव्य है वेद अध्ययन करना। मैं यहाँ बैठा हूँ, गुरु जी के सामने बैठा, मुझे क्यों चिंता है? मुझे क्या चिंता है? यहाँ से उठूंगा तब बनूंगा राजा, राजा कहलाऊंगा, राजा का कर्तव्य करूंगा मैं। यहाँ तो भी विद्यार्थी हूँ। वर्तमान को भूलो मत, अपना हासियत को समझो। तो विद्यार्थी का असली जो स्वरूप वो बतलाए, और उनका एकाग्रता, उनका अडिगपना, मतलब निश्चलता और त्याग, वैराग, समझ, सब कुछ दिखा दिए। स्थिरता, मन का समाधान, समझ, सब कुछ उसके अंदर दिखा। और थोड़ा देर के बाद क्लास जब पूरा हो जाता है, देखते हैं ये गुरु जी का माया था, ना कुछ चला ना कुछ हुआ, कहीं आग लगी नहीं थी। ये तो एक परीक्षा मात्र था। ये संसार एक परीक्षा केंद्र है, ये समझो, इसका मान लो। हर घड़ी आपको परीक्षा देना पड़ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो। हर पल में आपका परीक्षा जा रहा है। परीक्षा में पढ़ोगे, आगे बढ़ो। परीक्षा में पास होने से चुपचाप नहीं बढ़ सकता। संसार में प्रगति इसी को कहते हैं। हर पल में आपके सामने एक परीक्षा है, उसमें आप किसी भी हालत में उत्तीर्ण हो जाएंगे, तब आगे बढ़ते हो। संसार एक परीक्षा के अंदर एक विद्यालय है। इस ढंग से वशिष्ठ जी को समझा रहे हैं। हे वशिष्ठ जी, काकभूषण जी बोलते हैं, मेरी स्थिति जो है ना, किसी भी हालत में विचलित नहीं होता है। मैं बाहर दुनिया को देखता नहीं, जाने देता, दुनिया है ही नहीं, दुनिया से मेरा क्या लेना देना। और मैं स्वतंत्र रूप से अंदर का आत्मा आराम होगा, आत्मा के अंदर रमण करता हूँ, स्वतंत्र रूप से मुझे कोई प्रभावित नहीं कर सकता। ये जो है इनका सहज अवस्था। महाराज किसी समय किसी कारणवश नक्षत्र चक्र का आधारभूत प्रवाह नामक वायु बंद भी हो जा सकता है। बड़ी बड़ी महानदियों के जल अपने स्वाभाविक प्रवाह से विरत भी हो जाते हैं। प्राण चिंतन रूप उपासना से विरत कराते, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है। मुझे विचलित कर दे, ऐसा संसार में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। इसका मुझे निश्चिंत स्मरण है। ईदृशा
आया कितना सी आई गई, कोई प्रलय कब ऐसा होता है? नक्षत्र मंडल में हमारा प्रलय तो एक धरती का प्रलय को हम सकते हैं, थोड़ा छोटा सा एक धरती का एक तो इसका हो जाएगा, जाले में डूब जाएगा धरती, जल के आग में हुआ बन जाएगा, और फिर द्वादश सूर्य तपेंगे, एकावन में सूख जाएगा, फिर वो अग्नि प्रचंड हवा चलेगा तो अग्नि बुझ जाएगी। तो उसी को कहते हैं नक्षत्र मंडल अग्नि मान लगा रहे हैं। तो उसमें जब प्रवाह नाम का वायु चलता है, प्रलय काल का वायु चलता है, तब सारे नक्षत्र आपस में टकरा करके रहता है। उस समय भी मेरा स्थिति विचलित नहीं होता है। और फिर ये छोटे मोटे दुनिया के बारे में क्या बोले, ऐसा आज तक मेरे को स्मरण नहीं किसी सृष्टि में कोई ऐसा वस्तु पैदा हुआ जो मेरा स्थिति में बाधा डाल दे, आज तक नहीं हुआ। मैं सुस्थिर बैठा हूँ, निश्चिंत बैठा हूँ। मुझे निश्चित रूप से स्मरण हो रहा है ऐसा कोई भी पदार्थ इस संसार में नहीं पैदा हुआ। ये तपस्या में महान प्राण और अपान के अनुसरण से प्राप्त परम तत्व के साक्षात्कार से मैं समस्त सुखों से वर्जित हो गया हूँ। आदि कारण परम पद को प्राप्त हो गया हूँ। आदि कारण और अकारण कारण, जो सबका कारण, ऐसा जो परम पद है, जो अति स्थिर है, जिसका नाम ध्रुव है, जिसका नाम निश्चल है, जिसका नाम शांत है, जिसका नाम शिव है, वो उस पद को मैं प्राप्त करके स्थिर रूप से हमेशा स्थित हूँ। और मैं ये प्राण अपान का अनुसरण करके, ये मेथड मेरा है, रास्ता अलग अलग है, वो अपना मेथड को बताए थे। शुरू से प्राणायाम के ऊपर बात किए हैं। इस रूप से मैं प्राण अपान के अनुसरण से परम तत्व के साक्षात्कार से समस्त सुखों से वर्जित हुआ। सुख क्यों करते हैं? इष्ट प्राप्ति में बाधा अथवा इष्ट में नाश का शंका अथवा अनिष्ट का प्राप्ति में सुख होगा। जो नहीं चाहिए वो आ रहा है, जो चाहिए वो नष्ट हो रहा है, इसमें तो सुख होता है। तो ये मेरा है ही नहीं। इष्ट अनिष्ट दुनिया में है, दुनिया के परे में हूँ, और इसलिए मैं सुखातुर नहीं होता हूँ। कभी मुझे कोई कारण से सुख नहीं होता। क्यों? कि सबका जो कारण है वहां बैठा हूं। अकारण कारण के साक्षात्कार से मैं सुस्थिर हूँ। ब्रह्मांड महाप्रलय से लेकर प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश का अनुभव कर रहा
मैं धीर बुद्धि होकर आज भी जी रहा हूँ। मेरी बुद्धि स्थिर है, मेरी चित्त स्थिर है, चित्त वृत्ति सब अंतर्मुख और सुस्थिर है। और प्राणियों का जो उत्पत्ति और विनाश इसका महाप्रलय में होता है। उसमें मेरी बुद्धि स्थिर है, मेरी बुद्धि का कोई चटल नहीं होती है। मतलब मैं उसी पद में स्थिर रहता हूँ, आज भी वैसे ही है। और उस समय जब महाप्रलय होता है उस समय भी ऐसे ही रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं। महाप्रलय कारण है, दोनों से परे, सबसे परे। तो महाप्रलय किसको कहते हैं? हो जाए दो हाथ है। महाप्रलय देखोगे, महाप्रलय जिसके भाई को ना देखेगा, होगा तो देखेगा ना, नहीं होगा तो देखेगा। कैसे फिर उसी का तो प्रलय होगा। ये तो बात, वो महाप्रलय देख रहे हैं ना। महाप्रलय देखने के लिए जिसका प्रलय हो रहा है उसके ऊपर जाना। ये प्रलय के कहानियां इसमें भी है, बड़ा सुंदर कहानियां है। तो कैसे प्रलय होता है। अभी तो एक छोटा सा प्रलय का बात कहा, जैसे मान लो धरती पानी में डूब जाएगा, संबर तक मेघ आएंगे और 100 साल तक बारिश होगा लगातार। तो वो फिर धरती उसके अंदर एकार्णव होगा, चारों तरफ जल ही जल, एक ही समुद्र रहेगा, उसके अंदर धरती का नाम निशानी मिल जाएगा। तो उस समय फिर द्वादश सूर्य उदय होंगे और फिर सारे जल सूख जाएगा, इतना तपेगा। 12 सूर्य मतलब चारों तक सूरज। सूर्य नमस्कार नहीं, सूर्य नमस्कार में द्वादश 12 सूर्य है। तो उन्होंने कहा प्रलयकालीन अग्नि बरसेगा, प्रचंड रूप लेंगे और फिर वो सारे पानी को सुखा देंगे, जहां देखो आग ही आग। और फिर प्रवाह नामक हवा चलेगा, ऐसा प्रबल हवा चलेगा सारे आग बुझ जाएगा। क्योंकि आग वायु से तो अग्नि पैदा हुआ, तो वो अपने को अपने अंदर कर लेगा समाप्त अग्नि को। फिर वो प्रलयकालीन जो प्रवाह नामक जो भयंकर वात्या चलता है, वो धीरे 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 शांत होकर के आकाश में बिल्कुल लीन हो जाएगा, वायु का नाम निशानी नहीं रहेगा। वो आकाश कैसे दिख रहा है? फिर महाकाल, महाकाल, महाकाल का क्या होगा? अच्छा वो दे दो, तो वो ये नीला आकाश को निकल जाएगा। समझ में करते रहो, कल्पना करते रहो, आकाश नहीं रहेगा, मतलब वो सारे काल रूप हो जाएगा। और फिर ये सारे, ये तो काल का नृत्य नहीं, काली का नृत्य है। ये महाकाली, महाकाली नाचते नाचते काल के अंदर समा जाएंगे। महाकाली
मतलब समय का जो शक्ति, वो समय सबको शांत कर देगा और खुद अपने आप शांत हो जाएगा। महाकाल में काली नृत्य करती करती गायब हो जाएगी और फिर वो महाकाल के अंदर देखो क्या दिखता है, जैसे दर्पण के अंदर बाहर के सारी इकट्ठे, इतना छोटी सी दर्पण के अंदर वो कितना चीजें सब इकट्ठे दिख जाता है। ऐसा काल के अंदर, महाकाल के अंदर छाया रूप से सब कुछ स्थिर रहेंगे। उसी को कहते हैं काल रात्रि। काल रात्रि महादारुण काल रात्रि। उसका दृष्टा कौन रहेगा? कोई काल रहेगा, महाकाल जिसको कहते हैं। और ऐसे महाकाल कितने सब आते जाते स्थिर हो जाते हैं हर पल में। तो परमात्मा के अंदर ये एक जैसे कहीं आप बड़े बड़े ठाड़ से अति सुंदर सफेद कपड़ा को खूब धो धा करके आयरन करके और एक बड़ा सुंदर कमीज और उसके ऊपर चादर, सफेद चादर पहन करके निकल पड़े अपना किसी रिश्ता के घर में जा रहे हैं। रास्ता में थोड़ा हवा चली, थोड़ा सा हवा चली, थोड़ा धूल लग गया उसमें, ये दिखेगा। ऐसे ही परमात्मा में ये धूल को कौन पूछता है, कौन देखता है? ये सब अनंत सितारे महाकाल, ये सब ऐसे धूल के बराबर कहीं लग जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं, कहीं निकल जाते हैं, कहीं कुछ होता है। कौन पूछे, कौन पूछे उसको? इस ढंग से महाप्रलय होता रहता है, कितनी स्थितियां बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, कोई ठिकाना नहीं। कौन गिनता है? जब प्रचंड हवा चलता है, तूफान आता है, उस समय कोई धूल कण जब आसमान में सब बवंडर छा जाता है, उसमें धूल कण को कोई गिनता है? बोलो। और जब सुनामी आता है समुद्र में, उसमें बुदबुदों को कोई गिनता है क्या? इसका हम गेहूं बुदबुदे। ऐसे ही स्थितियां बनते बिगड़ते हैं। नहीं, मेरे बराबर दुनिया में है कौन? ये धरती देखो, ये धरती की स्थिति, ये धरती एक छोटी सी नींबू मानो, छोटी सी एक नींबू। तो बृहस्पति जो हमारे ग्रह मंडल में सबसे बड़ा आकार के है, बृहस्पति समझो एक बास्केटबॉल, कितना बड़ा बास्केटबॉल। और धरती तुम्हारे नींबू के बीज मान लो, नींबू के बीज। हाँ जी। और बृहस्पति इतना बड़ा बास्केटबॉल, बास्केटबॉल सब बॉल से बड़ा होता है। अच्छा, और वो बास्केटबॉल जो बृहस्पति, ये सूरज के सामने, सूरज के सामने एक चना के बराबर। और सूरज कितना बड़ा है? एक गेंद मान लो। सूरज अगर एक गेंद होगा बड़ा फुटबॉल, तो बृहस्पति एक चना के बराबर। और तुम्हारे सौर जगत में ऐसे ग्रह तो 8-10 आप लोग गिनते हो, पर कितने हैं कितना नहीं है कोई नहीं जानता है। मंगल और बृहस्पति धरती के अंदर नहीं, धरती, मंगल और बृहस्पति के अंदर कहाँ है?
मंगल धरती के अंदर या मंगल बृहस्पति के अंदर में देखा नहीं सुना देखा नहीं। अच्छा, तो उसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों उल्का पिंड सब छोटे छोटे ग्रह, वो सब वो सूरज के परिक्रमा करते रहते हैं, उससे कभी निकल जाते हैं, वो कभी हमारे उल्का पात होता है काले रात में, अंधेरे रात में हम देखते हैं तारा गिरता है करके कहते हैं, वो कभी धरती के वायुमंडल में आ जाता है और जल करके खाक हो जाता है, कोई गिर भी जाते हैं धरती में बाई चांस। ये समझिए मंगल बृहस्पति मंगल बृहस्पति के अंदर, इसलिए कहा मैं देखा नहीं है, सुना हूं। अच्छा, और वो जो सूरज तुम्हारे ये सारे सौर जगत, जहां तक ग्रह नक्षत्र और ग्रह उपग्रह और ये छोटे पिंड सब सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ये समझो सौर जगत है, सूर्य का परिवार है। ये सूरज परिवार जो है, इसके नजदीक सबसे हमारे जो छायापथ, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं अंग्रेजी में, जो हमारा एक ब्रह्मांड है, हमारा एक छोटा सा पिंड है, वो पिंड के अंदर सूरज को कोई धूल के बराबर ना कोई थूकता है, ना कोई उसके ऊपर पेशाब करने के लिए सोचता है। सूरज के ऊपर रास्ता में चलते वक्त, जैसे आपको मान लो जंगली रास्ता, बहुत जोरदार पेशाब लगा है और उधर रास्ता के किनारे बैठ गए और पेशाब करते करते देख रहे हैं, वो जो छोटी सी एक घास के ऊपर सुंदर एक रंग रंगीला इतने बारीक एक फूल खिला है। कार में जाते हुए, बस में जाते हुए यात्री उनके ऊपर थूकते ही क्या, लेकिन है इतना सुंदर, इतना रंग रंगीला, इसको कोई पूछते नहीं, आंख के ओट में रहता है, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं पूछता है। ऐसे ही इस सूरज को कोई नहीं पूछते हैं। बहुत सूरज ब्रह्मांड में, अरे हमारे ब्रह्मांड में, हमारे गैलेक्सी मिल्की वे, हमारे गैलेक्सी जो है, उसमें हमारे नजदीक जो छोटा सा एक तारा है, रेड स्टार से नाम से पता, उनका नाम रखा गया रेड स्टार, वो सूरज से 56,000 गुना बड़ा, 56,000 गुना बड़ा, और उतना दूर लाइट ईयर्स के बाद में रखा हुआ, इतना दूरी पर है। वो सबसे सूरज का नजदीक का एक तारा, जिसको हम बड़ा मान सकते हैं, पर वो बड़ा तारा लाखों करोड़ों हमारे गैलेक्सी में पड़े हैं। और ये हमारा जो रेड स्टार, ये हमारे गैलेक्सी के किसी किनारे में फेंका हुआ, कैसे जैसे वो आपका वो जो क्या नाम, वो रबर बैंड है ना, ये टूट गया है, ये टूट गया, वो कहीं फेंक दिया घर के किनारे, कौन पूछता है। वो ऐसे ही वो रेड स्टार कहीं किनारे पड़ा हुआ है। और आपका जो इतना बड़ा गैलेक्सी आप मान रहे हो, ऐसे गैलेक्सियों का अनंत करोड़ों इस आकाश में भरे पड़े हुए हैं, रंग रंगीले, कितना सुंदर। देखना है गूगल में, या और कभी देखना, ये नासा वाले कभी दिखाते हैं। हमारे जो सृष्टि जिसको हम कहते हैं, और वो बारीक धूल के कण के मापे कहीं
उड़ते फिरते हैं वो आकाश में, जिसका माँ बाप कोई नहीं। अनाथ बच्चे जैसे रोते हैं आज वो किनारे कहीं, उनका रोने को कोई सुनता नहीं। ऐसे ही अनाथ बच्चों के वापी धूल कण के वापी कहीं उड़ते रहते हैं, कोई स्थिर नहीं है इस दुनिया में। अच्छा ये अनेक ब्रह्मांड सब तुम्हारी ये जो गैलेक्सी धूल के वापी ऐसे करोड़ों अरबों कोई गिनती नहीं कर सकता है। ऐसे छाया पर सब रंग रंगीले क्या दुनिया बना रखा है वो चित्रकार, सब अपने शरीर को सजा रखा है रंग रंगीले से रंग से। हाँ कितना सुंदर पिक्चर बना है। और तुम्हारे बराबर दुनिया में है कोई? अरे गद्दे गद्दे भी कहने के लिए शर्म आता है गद्दे भी तो कुछ है ही। तेरी के अब इसका प्रलय होता रहता है, सृष्टि होता रहता है। अब समझो वो परमात्मा कैसे होगा है। और हम उनको गाली देते हैं, हमारे के कोरोना छा गया, हे भगवान धरती के ऊपर कोरोना छा गया, हम क्या किए थे, वो चाइना ऐसा कर दिया रे। अरे ऐसे धरती करोड़ों अगर धूल में मिल जाए कोरोना तो कोरोना रहा, कौन पूछता है कौन सुनता है तुम्हारी बात। कभी तुम जाओ खुजली होता है, कभी देखते हो कितने अरबों जीवाणु मर चुके हैं, कभी देखा कभी सोचा? ऐसे ही परमात्मा को क्या पड़ा, मरो बचो देख रहे हो क्या फर्क पड़ता है भगवान। परमात्मा को थोड़ा खुजली हो गया, वो खुजली भी नहीं अपने आप, अगर एक बाल हिल गया कहीं तो कितनी कर अरबों प्राण का नाश हो जाता है प्राणियों का। केदारनाथ जैसे तो स्वामी जी वही परमात्मा ही तो बोला है कि अगर तुम सरेंडर करोगे तो मैं तुमको बचा दूंगा। सच्ची वो आप ही तो बोलते हो मेरे को। अब मैं बोलता हूँ आपको कोई लेना देना नहीं, चुप बैठो। तो परमात्मा पागल है, बकवास करता रहता है, क्या लेना देना उससे। सरेंडर करना मतलब यही है, समझ जाओ अपना हासियत। हाँ जी, मारता तो मर जाओ, जिंदा तो जिंदा हो जाओ। तो मरना तो कोई परवाह नहीं, तुम जिंदा रहे तो कोई पूछता नहीं। मरना तो मरना, जीना जो कुछ करना कर लो, उसी का नाम सरेंडर। वो परमात्मा नहीं करता, मैं नहीं करता हूँ। तुम अपने बारे में सोच लो कि क्या तुम कितने महान हो। तो परमात्मा को बेचारा सोने दो अपने बिस्तरा में, छेड़खानी मत करो। अहंकार कितना बड़ा समय है हमारा, अहंकार लेकिन होना भी चाहिए समय, होना चाहिए। जो उसका अंश है, जो पूरा इतना सब कुछ है। मैंने कितना अंश तो बताऊं, कुछ करना अंश कहने के लिए भी है हजरत, है कितना अंश तो बता दो मुझे। कल्पना स्वामी जी, योग विशिष्ट यही बता दो, सब कल्पना है, कल्पना में है। नहीं कल्पना नहीं तो क्या बताओ, जो दिखाई देते हो, जो सोचते हो, वो तो कल्पना है। यही तो हम सोच रहे हैं। जो हमको दिख रहा है इसी को तो हम सोच रहे हैं। क्या दिख रहा है बोल पाओगे? अरे कम से कम अंधे देखो तो, है क्या देख रहे हो? मैं अभी आंख खोल करके खिड़की के अंदर से देख रहा हूँ, क्या ये पेड़ दिखता है तुमको?
और वो आसमान नहीं दिखता है जिसमें अनंत करोड़ों तारे दिन के, तुम्हारा दिन के बहाने छिप करके बैठे हैं, वो नहीं देख रहे हो अंधे? क्यों नहीं देख रहे हो? और बोलता हूं मैं देखता हूं और मानता हूं। क्या देखते हो, क्या मानते हो, इसको तो बता दो। क्या देखते हो और क्या मानते हो तुम, इतना तो बता दो। अरे मानने वाला तुम कौन, कहाँ खड़े हो, कौन सी खेती के मूली, बताओ। हाँ, बड़ा हड्डी हाँकते हो। तभी तो अर्जुन को एक थापड़ मारे थे कृष्ण भगवान, पद पद। कब मारे थे? प्रज्ञावादस्य भाष से। बड़ा पंडित के अभी लेक्चर झाड़ रहा है रे, कल का बच्चा मेरे सामने। बड़ा लेक्चर झाड़ दिया। तेरे को पता नहीं, तेरे बाप सूरज को भी मैं कल पाठ पढ़ाया था। मेरे सामने लेक्चर झाड़ता रे। हाँ, बड़े कंफ्यूजिंग हो कि अगर ऐसा है तो वो जो यदा यदा ही धर्म से, अगर उसको कुछ लेना देना नहीं, तो धर्म अधर्म में बार बार आऊंगा, आता रहूंगा, वो क्यों बोलता है? गीता में तो है, वो बोला है धर्म रक्षा करने के लिए आऊंगा। अगर उसको फर्क नहीं पड़ता, वो क्यों बोला है ऐसा? बाबूजी, अगर मगर से प्रश्न मत, अगर मगर कुछ पूछो, अगर मगर मत करो। पूछो, इसे अगर हटा दीजिए। अगर मगर नहीं रहेगा तो सवाल पूछो। अगर मतलब, मगर मतलब क्यों? अपने प्रश्नों को भी नहीं जानते, क्या पूछते हो बताओ? अगर पूछना पूछो। अगर ऐसा कहा तो कालू, अगर क्यों कहा ही है, तो कहा है कि मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो तो मान लो, सवाल खत्म। अगर मगर किया जाएगा। अरे मैं कहा से लाऊंगा? भैया, मैं तुम्हारे बुद्धि को देख रहा हूं सामने। ऐसा अगर खटमल को मसल दो ना, छील करके वो पट करके वहीं मर जाता है। इसलिए सवाल अगर पूछना है तो अगर मत करो। हाँ भैया, सवाल कोई पूछने के लिए हिम्मत है? पूछना। कोई अगर मगर के बिना तो सवाल पूछो। सवाल है, अगर मगर है, अगर बोला तो हर सवाल करें। तो इसका मतलब तुम प्रश्न पूछ रहे हो या नहीं पूछ रहे हो? है? बातें करोगे। अगर मगर नहीं करना। इधर ना मगरमच्छी है। तो इस ढंग से वो कह रहे हैं कि वो जो महाप्रलय होता है, महाप्रलय का एक छोटा सा एक आइडिया तुमको दिया। हर पल में महाप्रलय होता है और हर पल में सृष्टि होता है। पल में प्रलय, हर पल में सृष्टि, ऐसे सृष्टि कल्पना छोड़ो। हमारे बाप दादा परदादा के मुनियों में भी इसको पार नहीं पा पाए कि कुछ बोल दे करके। वेद भी नहीं बोला, वेद की देववाणी है कि नहीं? प्रलय मतलब कहीं ना कहीं कोई सौरमंडल खत्म हो रहा होगा और कहीं ना कहीं कोई सौरमंडल बन रहा है। अपने सौरमंडल मत कहो, सृष्टि कहो। सौरमंडल, सूरज तो हमारा
दादा का नाम है। वो तो नष्ट हो हाँ, नहीं रहता। अपने पिंड में तो हजार लाखों सेल्स बढ़ते बनते ही रहता है हर पल में। मानवरणियान महतो मरी। हाँ जी, हर पल में आप ही एक ब्रह्मांड का परम पुरुषोत्तम हो जिसके अंदर ऐसा हो रहा, तो फिर वहां तो क्या बोले, क्या सोचे, क्या कहे, सही बात, क्या कहे। अथाह है। कहीं तुम्हारे दिमाग चलता है क्या? चल सकता है क्या? सोच सकते हो क्या? कहते हो मैं क्यों नहीं सोचूंगा, है क्या ताकत है तुम सोच लोगे? तभी तो कहा वाणी से परे और मन से परे, कल्पनाओं से परे। तभी तो कहा क्या सोचोगे, है? ये जैसे ऐसे ही मानो वो खरगोश चंद्रमा को छू लेगा करके माना। तो महाराज, मैं कभी अतीत एवं अनागत विषयों का चिंतन नहीं करता। इसको बार बार हम कहें, वर्तमान ही जिंदगी है। और भूषण जी हमारे प्यारे जो सदगुरु का परंपरा का शुरुआत जिसने किए वशिष्ठ जी, जो बच्चा के माफी जा करके भूषण जी के पास सवाल करते हैं कुछ बताओ तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे बचपन में क्या क्या देखे थे तुम कैसे चिरंजीवी हो गए? तो वशिष्ठ जी को भूषण जी बड़े प्यार से सत्कार करके समझा रहे हैं। वशिष्ठ जी सत्कार किए, मान्यता दिए, उनके अंदर कोई घमंड नहीं कि मैं चिरंजीवी हूँ, वशिष्ठ तो कल का बच्चा है कितने वशिष्ठ देख लिया ऐसे बार बार आकर के मेरे को पूछे महाराज, मैं कभी अतीत एवं अनागत विषयों का चिंतन नहीं करता हूँ। अतीत और अनागत मतलब भविष्य जो नहीं आया, अनिश्चित है। भविष्य अनिश्चित है। जो डींग हाँकते हैं, ढिंडरा लगाते हैं हम, ज्योतिष शिरोमणि हम बता देंगे। वो कालू बोल दिया, गहना कर्मणा गति पल्ला झाड़ दिया है, और ज्योतिष लोग कहते हैं हम बता देंगे। बताओ भाई, हमको कोई आपत्ति नहीं, बताओ क्या बता दोगे भविष्य तो बता दोगे। और अतीत किसने देखा? किसने देखा? हाँ मैंने देखा, मेरा बचपन की याद है। तुम्हारे बचपन कितनी चले गए तुम जानते हो? कितनी बचपन चले गए तुम्हारे? तो वो काल के गाल में सब मिट गए हैं। वो अतीत में जो मर चुका है, जो मुर्दा को ले करके कंधे में मत घुमाओ, सुख मत करो अतीत को लेकर के। नहीं नहीं, हम अतीत से प्रेरणा लेते हैं। हम प्रेरणा लेकर के क्या करोगे? हम भविष्य को बनाएंगे, बनाते रहो, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिनको आपत्ति नहीं है वो कहते हैं जिनको आपत्ति नहीं है तुम भी करो। अतीत को, इतिहास को लेके बनाओ, है प्रेरणा लो, कोई बात दबार में तुम कुछ भी कर लो, हमको उसमें लेना देना नहीं। जो मुर्दा है, मुर्दा से प्रेरणा लोगे, है? और जो नहीं आया उसको लेकर के सिर में घूमते रहोगे।
ये महामूर्खों का काम है। और जो समझदार होते हैं वो अतीत और भविष्य का चिंतन नहीं करते हैं, वर्तमान ही जिंदगी है। अरे बेवकूफों, जो चला गया उसको पकड़ने के लिए कोशिश करता हो, जो नहीं आया उसको पकड़ने के लिए कोशिश करते हो, जो हाथ मुट्ठी में है उसको खोल करके छोड़ देते हो। हैं तुम दिमाग में गाली दे दिया तुमको बेवकूफों करके। हाथ मुट्ठी में जो है, जो आया है हाथ मुट्ठी में, उसको तो खोल करके फेंक रहे हो वर्तमान। और जो मुर्दा चला गया उसको पकड़ के कह अरे मेरा उसकी ऑटोप्सी कर रहे हैं, चीर-फाड़ ऑटोप्सी। हाँ और जो नहीं आया उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे हो। जो टूट चुका है डाल, उसको सहारा लेने के लिए सोच रहे हो। डाल टूट चुकी है और वो गिर गया है और उसको पकड़ने के लिए कोशिश करते हो। हे भगवान, वो कहते हैं हे महाराज, अनागत भविष्य का चिंतन नहीं कर पाऊं, वर्तमान में जिंदगी जीता हूँ। और वर्तमान कैसा है, वर्तमान का स्वरूप कैसा है? वर्तमान का स्वरूप संध्या का रूप। अतीत और भविष्य का बीच का संध्या को वर्तमान कहते हैं। ये मत भूलो, संध्या का नाम वर्तमान है। जिसके बारे में हम कुंभक के बारे में जो चिंतन कर रहे थे, जो परम स्थिरता का नाम है, वो है वर्तमान। वो वर्तमान में जिंदा रहना, वो जो कुंभक के बारे में कहते हैं उसको भाषांतर में दूसरे भाषा में करें क्या? अतीत वर्तमान। अतीत वर्तमान जो बाहर चला गया हुआ वो तो अतीत हो चुका है, जो आने वाला है वो भविष्य है। उसके बीच में संधि, उसके अंदर में हमेशा सुस्थिर रूप से अवस्थित हूँ। कुंभक मेरा वर्तमान है और रेचक पूरक है अतीत और अनागत। समझ में आया? तो प्राण उपासना करते हैं ना, वो समय, और जोगी लोग समय को जानते हैं इसी से, समय को इसी से मापते हैं। वो घड़ी नहीं देखते हैं, रिश्तवाज पहन करके नहीं घूमते हैं, या वार्ड घड़ी लेकर के नहीं चलते हैं, नेचुरल घड़ी से चलते हैं। यही उनका घड़ी है, इसी से समय को जानते हैं। और जब कुंभक में चले जाता है समय के पर चले जाते हैं, समय के कालातीत बनते हैं। जो कालातीत होगा वो काल को देखेगा, हाथ उठे उनके काल है और उसी को वर्तमान वर्तमान। वो वर्तमान में मैं भविष्य का चिंतन नहीं करता हूँ। एकमात्र नित्य वर्तमान स्वभाव नित्य है। वो साक्षी चैतन्य स्वरूप दृष्टि का अपने मन से अवलंबन कर ये कल्पतरु दीक्षा पर अवस्थित रहता हूँ। कल्पतरु का अर्थ समझो, कल्पना का, अथवा जो कामनाओं का पूर्ति करता है हम समझ रहे हैं, लेकिन असली अर्थ कल्पना का वृक्ष है। जो तुम्हारे सब इच्छाएं हैं कल्पना तो है,
कल्पना के बिना कोई इच्छा होती है क्या? और उसकी पूर्ति भी ये कल्पना ही है। जगत कल्पना जीव कल्पना सब ही कल्पना दीर्घ सपना। गुरुदेव जब उनका आखिर जब सत्संग के बाद जब प्रार्थना होता है, उनका मूड देखने लायक है। आप दर्शन किए हैं गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी का दर्शन? स्वामी जी मैं छोटा था, जैसे हम वहाँ आते थे तो दर्शन हुए हैं, लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं। आप देखे कर देते हाथ में? नहीं नहीं, स्वामी शिवानंद जी महाराज उसका 4 साल के आसपास थी। मतलब मैंने देखा है, मतलब स्वामी जी तो मैंने देखा है, दर्शन किए उनके, लेकिन मतलब मैं आज कभी नहीं गया। जब शाम का सत्संग समाप्त होता है, स्वामी जी प्रार्थना करते हैं, और कभी भी जब मॉर्निंग सत्संग कैसा है, ऑफिस में जब काम काज चलेगा सत्संग भी चलेगा। तो सत्संग, और जब सारा ऑफिस काम पूरा हो गया, सत्संग भी हो गया पूरा, तो प्रार्थना तो जरूरी। तो प्रार्थना करते वक्त उनका मूड, उनका को देखने लायक था। किसी दुनिया में जाते हैं कोई नहीं जाता है भगवान। मुँह से कभी बात तो निकलता है, कभी नहीं निकलता। तो उनका और वो ऐसा आराम कुर्सी में पड़ रहेंगे। सबई कल्पना दीर्घ सपना। किस दुनिया में पता नहीं। ये सब कल्पना मात्र है। जीव भी कल्पना है, जगत कल्पना है, तुम्हारी प्राप्ति कल्पना है, तुम्हारे अनिष्ट कल्पना है, इष्ट कल्पना है, तुम्हारे सृष्टि कल्पना है, तुम्हारे जो प्रलय कल्पना है। तुम आखिर में पूछोगे तुम्हारे ब्रह्मांड क्या कल्पना नहीं है? तो उस समय कहेंगे जो समझना वहां नहीं कहा नहीं जाता, इसलिए कुछ कहा। किसी ने कहा ब्रह्मन, किसी ने कहा भगवान, कुछ देख करके कुछ बोल दिया। जो 2 साल का बच्चा पैदा हुआ, अभी अभी बात कर रहा है, उसका जो बड़ा भारी न्यूटन का बच्चा हो, न्यूटन जो है, न्यूटन, हाँ, बड़ा भारी ज्ञानी पुरुष करके मानते हैं लोग। उसका 1-2 साल का बच्चा पैदा हुआ, अभी क्या बोला उसका पिताजी का क्या क्वालिफिकेशन क्या बोलेगा? ऐसे ही हम ब्राह्मण बोल देते हैं, अरे बोल देते भगवान है, भगवान, तो जैसे भगवान होगा होगा। हमारे गांव में लोग न्यूटन बोल नहीं पाते, तो नूतन नूतन करके बात करते हैं। नूतन जी का लॉ है, यही कहने वाला। नूतन जी का पहला लॉ, नूतन जी का दूसरा लॉ।
उनका वो तोतली बात माँ बाप को बहुत प्यारा लगता है। ऐसे ही तुम ब्रह्मन कहो और अखिल ब्रह्मांड पति बोलो, माँ बाप बोलो। माँ बाप को पता नहीं कि वो तुम्हारे माँ बाप है, तुम बोलते रहे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर है, उनको पता नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो ईश्वर है ना, उसको पता नहीं है, उनको याद दिलायो, बेचारा भूल गया। अब उसको याद दिला दो, वो कहेगा हाँ मैं तेरा बाप हूँ। ऐसे ही हमारा सब नाम लेना भगवान का, सब कुछ अपने शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने जैसे भी कुछ कर लो, कोई बात मना नहीं, करो। चलो है भगवान, तो ऐसे हो गए वैसा हो गए वैसे, आज जो हो गए वो तुम्हारी माया को हम अब पार है। और हमारा प्रणाम अगर स्वीकार करना ही भी करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, जैसे करना करो। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सबदा ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय। जोगम सिंह जी भगवान।